फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में बीपीसीजी 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलनेस को एनालाइज करेंगे। इसकी यूनिट होगी हमारी फिफ्थ, तनाव का प्रभाव। ठीक है, इससे जो पहले वाले चैप्टर्स थे हमारे, हमने उसमें देखा था कि तनाव होता क्या है। ठीक है, उसके क्या स्रोत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि तनाव हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव डालता है वो। ठीक है, हमारे कार्य पे क्या प्रभाव डालता है और हमारे जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसमें क्या प्रभाव डालता है। ओके, चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनते हैं। स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। ठीक है, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का। ठीक है, प्रदर्शन व उत्पादकता, मतलब कि आप जो कार्य करते हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का। ठीक है, और आपके संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का। आपका जो है ये 5.3 प्रदर्शन व उत्पादकता पर तनाव का प्रभाव, ये आपके प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन, ये पेपर हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है, बट ये आना बहुत मुश्किल है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड। तो आपका अब की बार इसका ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का और संबंधों पर। ठीक है, मैं आपको ये वाला बीच वाला भी समझा दूंगी, मतलब कार्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, बट ये आने वाला नहीं है आपका। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि तनाव का प्रभाव क्या क्या पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कोई कार्य करते हो, ठीक है, आपको अगर वो मान लो कि आपको ये ना चाहते हुए कोई कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको ये इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक लड़के को संगीत पसंद था, बट उसके माता पिता चाहते थे कि वो आईएएस बने। ठीक है, तो उसकी वजह से उसे उसकी तैयारी करनी पड़ी संगीत को छोड़ के, जिसकी वजह से वो उदास, नींद आना या नींद ना आना, भूख ना लगना, ठीक है, और चिड़चिड़ा ऐसा महसूस करने लगा, जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसे ही आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके काम में प्रभाव पड़ सकता है। जो आप कार्य नहीं चाहते करना, वो आपको अगर करना पड़ता है तो आपकी उसमें रुचि कम हो जाती है, आपके कार्य भी खराब हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कार्य ढंग से नहीं करते तो आपके जो संबंध है उसमें भी आपका मनमुटाव आता है। तो ये ऐसे ही आपके जो ये तीनों चीजें, स्वास्थ्य, आपका प्रदर्शन एंड संबंध, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति तनाव के कारण अक्सर बीमार पड़ता है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति के तनाव है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई, हेल्थ खराब हुई, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया, कार्य पे प्रभाव पड़ा, काम नहीं कर पाया तो उसके संबंध भी खराब होंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। ठीक है, हम इसको पॉइंट वाइज याद करेंगे। जैसे एक एक हम कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई बीमारी देख लेंगे। ठीक है, उससे आपको याद भी रहेगा और इजी भी रहेगा। तनाव का एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हृदय संबंधित विकार हो सकते हैं। ठीक है, अल्सर, रक्तचाप, मधुमेह, ठीक है, अस्थमा या कैंसर तक की भी बड़ी बीमारी हो सकती है आपके तनाव से। ठीक है, फर्स्ट आती है आपकी, तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालता है। प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कौन सी होती है, जो आपको बाहरी संक्रमण से बचाती है अपने शरीर के अंदर आने से। अगर आ भी जाता है तो उससे वो लड़ती है और आप ठीक हो जाते हो। बट अगर तनाव है, उसकी वजह से आपकी वो प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हो, जल्दी कीटाणुओं के संपर्क में आ सकते हो। ठीक है, वे व्यक्ति जो लंबे समय तक तनाव का अनुभव करते हैं, उन्हें संक्रमण विकसित होने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट है आपका, हृदय संबंधित विकार भी हो सकते हैं अगर आप तनाव में रहते हो तो। ठीक है, जब तनाव का अनुभव होता है तो तो होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में से एक यह है कि दिल की धड़कन
दर बढ़ जाती है। अगर आप तनाव में होते हैं आपकी धड़कन बढ़ जाती है और साथ ही आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मतलब बीपी भी बढ़ जाता है। तनाव का अनुभव होने पर हृदय तीव्र गति से आता है और तीव्र गति से आता है और अधिक मेहनत करता है। लंबे समय तक तनाव का कारण हृदय अधिक समय तक कार्य करता है और इससे हृदय संबंधित हमें विकार हो सकते हैं। ठीक है। और आपका क्या होता है, उच्च रक्तचाप, मतलब कि आपके जो बीपी है, ठीक है, उसको बढ़ा सकता है। आपका तनाव लंबे समय तक अगर आपके तनाव रहता है तो रक्तचाप लंबे समय तक उच्च रहने पर हृदय संबंधित विकारों को उत्पन्न कर सकता है और स्ट्रोक और गुर्दे से संबंधित विकारों का भी उत्पन्न हो सकता है। फोर्थ है हमारा पेट संबंधित आपके विकार हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपकी कोई भी नॉर्मली परीक्षा, मान लो आपकी परीक्षा आ जाती है, परीक्षा की वजह से आपको कुछ भूख नहीं लगती या खा नहीं पाती, इसकी वजह से आपके पेट संबंधित भी बीमारी हो सकती है। बीमारी नहीं हो सकती, मतलब कुछ टाइम के लिए परेशानी आ सकती है। ठीक है। और क्या हो सकता है, दमे दमे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है तनाव में रहने से। ठीक है। दमा अवसन संबंधित रोग जो सूक्ष्म श्वसन नालियों संबंधित वायु मार्ग अवरुद्ध होने पर होता है। यह रुकावट बलगम, फुलावट या एडन के कारण हो सकती है। सेकंड है आपको कैंसर। इतनी बड़ी भी बीमारी हो सकती है आपको तनाव के कारण, आपके तनाव के कारण आपको बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। दीर्घकालीन तनाव मतलब वैसे आप तनाव का सामना कर रहे हो, उसके कैंसर भी हो सकता है। तनाव व्यक्तियों में अदृश्य यंत्रणा का कारण भी बन सकता है। आपका सेवंथ आएगा हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि आपकी लंबे समय तक अगर आप तनाव में है, अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उस पर आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके। और क्या क्या हो सकता है आप में स्वास्थ्य में, आप अवसाद, दुखी, कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं। ठीक है। जो जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा होता है या बहुत समय से, तो वो क्या रहता है, उदास उदास रहता है ना, तो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और क्या होता है, अत्यधिक तनाव अधिघातक उत्तर तनाव विकार, मतलब कि अधिघातक उत्तर तनाव विकार एक व्यक्ति में एक दर्दनाक स्थिति का अनुभव करने के बाद विकसित हो सकता है। जैसे कि कोई भूकंप, सुनामी हम देख लेते हैं, ऐसी स्थिति से हम अगर गुजरते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी चीजों का भय बन जाता है, डर बन जाता है। ठीक है। वो कभी नहीं मिटता। अगर कोई सुनामी या भूकंप में भी अगर आप देख लेते हो या उस चीज से गुजर जाते हो, तो आपका लंबे समय तक उस चीज के प्रति आपको भय रहेगा। आपको कमरे में अकेले जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अंधेरी जगह जाने में प्रॉब्लम होगी, या आप लिफ्ट में नहीं जा सकते। ठीक। एंड लास्ट है, अगर आप बहुत टाइम से अगर आप तनाव का सामना करते हैं, तो आप इसकी वजह से, अगर आप तनाव में, इसकी वजह से आप उससे दूर होने के लिए आप गलत चीजों का भी यूज करने लग जाते हैं, जैसे कि शराब, नशीली पदार्थों का। ठीक है। अगर आप मादक पदार्थों का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो तो आपकी हेल्थ को और नुकसान पहुंचाती ही है, आपको पता होगा। ठीक है। तो हम तनाव में रहने के कारण हम ये मादक पदार्थों का यूज करने लग जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ओके। ये आपके 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ खुद से भी आइडिया आता है कि हमारी ये भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके। एंड हमारा ये 5.3 है, प्रदर्शन हमें उत्पादकता पर तनाव का प्रभाव। ये आपका आया हुआ था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वैसे मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देती हूँ, बट ये नहीं आएगा आपका पेपर में। ठीक है। जैसे है तनाव के क्या क्या तनाव से क्या प्रभाव पड़ता है आपके कार्य पे। तनाव व्यक्ति की हाँ
संज्ञानात्मक कार्यकाज या प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कैसे डालता है वो? आप जहाँ काम कर रहे होते हो, वो कार्य जो कर रहे होते हो वो कई बार भूल जाते हो, तनाव होता है, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते, एकाग्रता में आपकी कमी हो जाती है, निर्णय ले नहीं पाते सही से, ठीक है, भूल जाते हो। तो इससे क्या होगा? आपके कामकाज पे भी गलत असर पड़ेगा। कार्यकारी कार्यकारी क्रियाशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें योजना बनाना, तर्क करना, किसी भी जीवन का प्रबंधन, ठीक है, समय समाधान आदि जैसे कार्य सम्मिलित हैं। आपको प्रॉब्लम आती है जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा होता है, तो उसका संज्ञानात्मक प्रदर्शन के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता काम से रिलेटेड, अगर ले भी पाता है तो कई बार गलत ले जाता है तनाव की वजह से, जिससे उसके काम पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या वो निर्णय नहीं ले पाता तो भी उसके काम पे प्रभाव पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा आपका? आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप अपने जो सहकारी हैं उनसे लड़ाई कर लेंगे तनाव से रिलेटेड, तो भी आपके कामकाज में प्रभाव पड़ेगा। एंड आपका ये एक और है उल्टा यू। आप समझिएगा उल्टा यू क्या होता है। उल्टा यू से संबंधित परिकल्पना पर चर्चा की जा सकती है। उल्टा यू को यार्क्स डॉडसन नियम भी कहा जा सकता है, जो उत्तेजना और प्रदर्शन के बीच संबंध को दर्शाता है। इसे रॉबर्ट यार्क्स और जॉन डिलिंगम डॉडसन ने 1908 में रखा था। उल्टा यू ये है, आप देख सकते हैं उल्टा यू का मेनली क्या है कि जब आप तनाव में होते हो या नहीं होते हो, मतलब ये आपकी स्थिति है जब आप नहीं हो, ठीक है, आप यहाँ से चले, आपके तनाव है किसी काम से रिलेटेड कि मुझे ये कार्य करना है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा तनाव है, ठीक है, आप इसकी वजह से आप ऊपर जाएंगे, आपका तनाव ऊपर गया, आपका कार्य भी ऊपर गया, देन आप ऐसी चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे तनाव के कारण, जिससे आपका जो कार्य है, प्रदर्शन है, वो क्या होगा? वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। कुछ हद तक वो फायदा भी कर रहा है, बट एक ऐसी सीमा तक वो पहुंच चुका है जहां तक आपको वो नुकसान देगा, मतलब इतना पीक पॉइंट पे पहुंच गया है, देन वो सीधा नीचे आएगा। ओके, आपका कार्य भी, जो आपका प्रदर्शन है, वो भी सीधा नीचे आएगा। ये है आपका उल्टा यू, ठीक है। और क्या होगा? जब कर्मचारी लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है तो परिणाम भावनात्मक थकावट महसूस, कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक प्रतिबद्धता और उच्च कारोबार में कमी आ जाती है, ठीक है। और क्या होता है? तनाव में रहने वाले व्यक्ति अपने कार्य की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, वो एक अपने कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वो टीम वर्क, जो समूह कार्य होते हैं, वो उसमें भी अच्छे से भाग नहीं ले पाते हैं। है आपका 5.3 संबंधों पर तनाव का प्रभाव, मतलब कि तनाव से आपके संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके रिलेशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, व्यक्ति किसी द्वीप की तरह नहीं है, मतलब द्वीप क्या होता है? एक चारों तरफ समुद्र और एक बीच में एक मैदानी स्थान, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, एक द्वीप की तरह नहीं है, अकेला है। व्यक्ति क्या है? बल्कि वो एक दूसरे पे निर्भर है। वह अलगाव के कार्य नहीं कर वो अलगाव में कार्य नहीं कर सकता और विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण आयाम दूसरों के साथ उसका संबंध है, ठीक है। एक कार्य नहीं है कि वो अकेला ही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। एक दूसरे से कोई उसकी हेल्प करता है, वो किसी और चीज में हेल्प करता है, या हमें किसी न किसी के अपना जीवन चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्तियों के साथ संबंध की आवश्यकता जरूर होती है, जिसमें क्या आते हैं? आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ये सब आते हैं, आपके आस पड़ोस, समाज, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है? संबंध में आती है, जहां आप कार्य करते हैं उनके साथ भी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि व्यक्ति द्वारा तनाव का अनुभव किया जा सकता है, वह चिड़चिड़ा होगा। अगर
व्यक्ति जो तनाव में है वो क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा, क्रोध होगा। इससे दूसरों के साथ उसके रिश्ते में भी असर पड़ता है। इसके अलावा तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति स्वयं को अलग रख कर सकते हैं और विचलित हो सकते हैं या अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति कम लगाव प्रदर्शित कर सकते हैं। काफी समय तक तनाव का अनुभव करने से भी संसाधनों को कम करने में कमी आ सकती है। इस प्रकार तनाव का अनुभव करने वाले व्यक्ति भी दूसरों के मुताबिक कम धैर्यवान होते हैं। मतलब जो तनाव का सामना कर रहे हैं वो व्यक्ति नॉर्मल वाले व्यक्ति से कम धैर्यवान होते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता है, वो जल्दी से चिड़चिड़े हो सकते हैं, ठीक है, क्रोधित हो सकते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, जिससे उनके जो साथ में जो रहते हैं लोग, ठीक है, या जिनसे हम क्रोध कर रहे हैं उनके साथ संबंधों में, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट है कि रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमने ऐसे ही ऊपर देखा कैसे पड़ता है। आप कोई भी गलत चीज का यूज करने लग जाते हो, मादक पदार्थों का यूज करने लग जाते हो और दूसरे उनके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए आपको आपके संबंधों में गलत असर पड़ता है, या आप ज्यादा गुस्सा कर जाते हो, या जो वो लोग नहीं चाहते वही आप करते हो, तो भी आपके संबंधों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है हाँ पारस्परिक संघर्ष। पारस्परिक संबंध हो सकते हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति जो तनाव में है वे कुछ बातें कह सकते हैं या कुछ गलतियां कर सकते हैं जिसे करने से हमें बचना चाहिए। वो ऐसे निर्णय ले लेते हैं तनाव में जो उसको नहीं लेने चाहिए, जिसकी वजह से उनके संबंध खराब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे निर्णय ले लेते हैं वो जिससे दूसरों को हानि होती है, उससे भी उनके क्या हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। तनाव फोर्थ होगा हमारा, तनाव में रहने वाले व्यक्ति भी अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और दूसरों द्वारा कही गई कुछ बातों से जानबूझकर या अनजाने में नाराज हो सकते हैं। मतलब कि जो तनाव में रहते हैं व्यक्ति या कुछ वजह से वो जानबूझ के भी हो सकते हैं कि हमें अटेंशन मिले, ठीक है, या अनजाने में किसी भी चीज से या कोई गलती कर रहा है तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो आके हमसे माफी मांगे या हमें मनाए। अगर वो नहीं मनाता है तो हमारे रिलेशन खराब होंगे, और वो बार बार मनाता रहेगा तो उसे भी फील होगा कि मैं हरदम इसे बार बार मनाता हूँ, ठीक है, और ये जानबूझ के करता है, मेरी कोई गलती नहीं थी वगैरह, तो भी आपके संबंध खराब हो जाते हैं। ओके। और संवाद संप्रेक्षण। आपके संवाद संप्रेक्षण मतलब जो आप भी बोलते हो गुस्से में, उसकी वजह से भी आपके संबंध खराब हो जाते हैं। आप ऐसी भाषा का यूज करते हो गुस्से में, ठीक है, या जाने अनजाने में तनाव की स्थिति में जो दूसरों को फील होती हैं, जो दूसरों को आपसे अलग कर सकती हैं, ठीक है। सिक्स्थ है आपका, तनाव से निपटने की बजाय इसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं तनाव में, वो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बताने की बजाय वो दबा लेते हैं, ठीक है, वो दूसरों को बताते नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो खुद तो दुखी होता है वह, और जो साथ में व्यक्ति होता है वो उसको देख के दुखी होता है कि ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं बता रहे, वो दूसरा भी तनाव में आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं चीजें जो बात दबाने से वो खुद तो परेशानी में आता ही है, और जो वो कर रहा होता है उसकी वजह से वो दूसरा भी परेशानी में आ जाता है। इससे भी आपके क्या हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। इसके अलावा तनाव को संक्रामक संक्रामक कहा जा सकता है, जहां जब एक साथी तनाव से गुजर रहा होता है और दूसरा साथी भी तनाव का अनुभव कर रहा होता है। मतलब एक तो तनाव का सामना कर रहा है और दूसरा भी किसी वजह से तनाव का सामना कर रहा है, तभी भी आपके संबंध में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लास्ट है आपका सेवंथ है आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव। मतलब प्रत्यक्ष प्रभाव थे जो आपके कुछ करने से या ना करने से हो रहे थे, वो क्या होते हैं हमारे प्रत्यक्ष, मतलब कि सीधे डायरेक्ट हमारे प्रभाव पड़ते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव वो होते हैं जो हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, पर कहीं उनकी वजह से भी हमारे संबंध खराब हो रहे होते हैं। जैसे आप कोई गलत चीजों का सेवन करते हो, ठीक है,
आप उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। आप जैसे कार्य करते हो उसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। या आप जॉगिंग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। और आप जिनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो, उनके साथ वहाँ जाके एंजॉय नहीं कर पाते, घूम फिर नहीं पाते या कुछ भी रिलेटेड, तो उनके साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है। ये होंगे आपके अप्रत्यक्ष कारक। और भी आपके मन में जो भी आपके इससे रिलेटेड आपके जो भी आपके मन में आते हैं कोई पॉइंट्स, ठीक है, आपके जिससे संबंध खराब हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है आपका तनाव से, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो बुक में वही लिखना है आपको, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं कि इससे जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में या कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप टेलीग्राम पे जाके उससे समझ सकते हो, ठीक है। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हो। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।